मेंढर में बीजेपी मंडल नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीआरआई परियोजना में गड़बड़ी के आरोप। मेंढर में भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्षों और नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कुछ एनसी नेताओं ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर पीआरआई परियोजना में कथित तौर पर हेरफेर किया, जिसमें उनके करीबी और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा। बीजेपी नेताओं ने पुंछ जिला प्रशासन और सरकार से मांग की कि पूरे मामले की तुरंत निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए और दोषी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। अधिकारियों पर भी आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी आरोप लगाया गया कि कई विभागों के कुछ अधिकारी लंबे समय से मेंढर में तैनात हैं और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कुछ स्थानीय नेताओं को फायदा पहुंचा रहे, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अपील की कि ऐसे अधिकारियों का जल्द से जल्द अन्य जिलों में तबादला किया जाए, ताकि सीमा क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मेंढर मोहम्मद इलियास खान, मंडल अध्यक्ष बालाकोट सरदार मुनीर खान, अन्य लोग मौजूद रहे। नौकरियां में बाल बचाया। एक आदमी ने कहने पर जनाब पंप कदे पूरे ट्रांसफर करने और फिर आने जी के मिनिस्टर ने बेटे को जी तुस या मिनिस्टर को असें फोन करवाओ तो फिर तुसाने क्या कर सके पंप ला सा। मैं जनाब डीसी साहब अगे गल आखना चाहना कि ये जड़े तुसा यही तो जेई लाए वे इस पानिया ने महकमे इन्हों दी अखियां खोलो, वरना इन्हों की अगर साढ़े पैसे लभस हो अस इन्हों की ऐसा घसीट सा कि इन्होंने अकल ठिकाने करी छोड़ सा। अवाम एक पासा जरा तड़फनी पानिया ने कतरे वास्ते ये क्या करने के ये सियासत चला के और ठीक 15 दिन के बाद आखसन के साड़ा पैसा जरा असा साड़ियाँ पंचायतों का पैसा आ क्योंकि मुख्तलिफ पंचायत ही उन्होंने ना साढ़े साथी हैं इन्होंने को लिया गिनी तो दसन। आस जनाब डीसी साहब अगर भी ये गुजारिश करने और खास कर अवाम मेंढर की यह गल आखना चाहने कि खदार है हूं तो तुम जागो, क्यों तुम सुते हुए और अपना नुकसान करा रहे हो, बाहर निकल के बोलो। तुसने जनाब ये तुसन हक आ जरा तुसन की हक जरा ग्राम सभा ने भी तुसें लभ्या सा। अज वो जरा सफर हो रहे पैसे कल 15 दिन तो बाद तुसने वो पैसे लैप्स हो जासन। तुस उठो और जनाब डीसी साहब की ये गुजारिश करना चाहना है कि खबरदार साड़ा ये पैसा जरा ये लैप्स नहीं होना चाहिए। और गवर्नर साहब की भी गुजारिश करने कि ऐसे जड़े मुलाजम इलीगल काम करने और लोकेशन चेंज करने और फिर वीडियो साहब की आने जी कि तुम इतना असें आओगे जी वीडियो साहब आ गया सके फलानी जगह कटो तो लोकेशन चेंज करो। मैं मुबारक देना है वीडियो साहब की भी जरा उन्हें बिल्कुल इनकार करी छोड़िया। इस तरह ना असें मुलाजम लोने धाड़ा ले और खुशतू मुलाजम नहीं लोने के जड़े जेई AWA क्या कम करने के जड़े अपने इस पानिया ने महकमे ग्राउंड वाटर ने महकमे अगर आज तुसां की वार्निंग देने अगर साढ़े 15 दिन तो अंदर जड़े साढ़े पंप हैंड पंप हैं वो अगर ना लगे अगर उन्होंने पैसा लैप्स हो गया आसा तुसाने जनाब घसीटना इतना तो तुसां को पैसे लेने ये गल तुसें वार्निंग देने और आवाम अगर गुजारिश करने चाहे वो किसी भी तबके ने नाल तल्लक रखने वाला कि खुदार है अपना हक लेना सीखो और तुस जरा एवं कले कुकड़ ना बनो। मैं इस पर इतफाक करना जरूरी एक बात मरकजी सरकार के मैं गुजारिश ये गल करना चाहना सा कि बिचू में और पर मेरी साथी गल्ला लाइए मैं मरकज सरकार का एक गुजारिश करना चाहना कि जितने तुसने डिपार्टमेंट हैं चाहे PHE है वो PHE ने तमाम जरा इंतजाम जितने भी जलसे हुए PHE ने मरी है भुखे उन्होंने को तमाम कलैक्शन करी तो जड़े छोटे मुलाजम से एजुकेशन में आई नहीं मैं केड़े तुसा की गिनी दसा 22 डिपार्टमेंट जड़े हैं। कोई मंत्री ने बच्चे की पोड़ी तो टुरना, कोई चुखड़ कुरे पोड़िया वा कोई कुरे पोड़िया वा। मैं मरकज सरकार का यह गल आखना चाहना है कि जड़े भी मुलाजम इस गल मुलवस हैं उन्होंने ड्यूटियां इतों ट्रांसफर करी बाहर की ना लाने जाने पूरी उम्र नहीं मेंढर दसिया ने तमाम मुलाजम जनाब इस वेले मेंढर जोड़ो यात्रा पर जाने उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं। मैं मरकज सरकार का गुजारिश करना है कि ऐसे मुलाजम जड़े मेंढर यात्रा भी कोई जनाब कोई बनया हुआ था कोई बनया हुआ था बंदे ही नहीं थे लभने नहीं लेकिन हरासमेंट करके और PHE ने मैं पीछे जाके लाइनमैन आखना वास्ता खताना है जितने जरा इतना प्रोग्राम होने PHE ना AWA और सारे इन्होंने कम ते को जल शक्ति ने जड़े कम पैसे लुट के खा रहे जबकि 2 फुट थले पाइप एक निज़ाम है कि 2 फुट पाइप जरा तुम नाली खुन के थले दबो
तो वो आने भाई आ सुनना ही मैं आख्या भाई तुम गल सुनो 2 फुट तुसा की दिता आने के 2 फुट थल्ले पाइप दब्बो तो तुस पलाती हो आने जनाब तो फिर साड़ा ये पूरा किस तरह है मंत्री साहब नहीं सारे पूरे होने तो इस गल्ले अस पलातियां दब्बी तो गुजारा करी तो पलाते जड़े पैसे होने उधर देने। हमारे सीनियर आफ्ताब जाट साहब ने बहुत अच्छी बातें की, मैं उनकी बातों की तायद करता हूँ। उसके साथ साथ आपने कहा कि जितने प्लान बनेंगे प्लान आगे पीछे चेंज होते रहे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे जिस ब्लॉक से मैं तल्लक रखता हूं, ब्लॉक मनकोट पंचायत सागरा पंचायत में एक हमारा प्लान बनता है दे मजलिस, जिसमें हमारे मैक्सिमम सागरा के लोग वहां पे होते हैं। उसमें एक पंप रखा गया था मल्ला जट्टा वार्ड नंबर 1 सागरा में। दे मजलिस में प्लान बना गया, प्लान वो वीडियो साहब से वेट भी हो गया, आगे भी चला गया, टेंडरिंग भी हो गई और 31 मार्च भी हमारे साथ साथ आ गई। मुझे समझ नहीं आ रही है उस पंप के ऊपर किसका कब्ज़ा है। जो इस वक्त ग्राउंड वाटर के पंप जो लगवा रहे हैं, अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रही है, हम नहीं कह रहे वो क्यों लगवा रहे हैं, लेकिन किसी को दबोच के उसको ये कह के कि मंत्री साहब से हमें फ़ोन करवाओ या मंत्री साहब के बेटे से हमें फ़ोन करवाओ, ये मुझे लगता है कहीं शर्म वाली बात नहीं है। दे मजलिस में प्लान बना हुआ पंचायत के अंदर, उसके साथ और मंत्री साहब के साथ क्या लेना देना है, उसमें लेना देना है ही नहीं है। वो PRI के पंप पे वो टेंडरिंग होगी, जहाँ जहाँ वो लोकेशन ही वहाँ पंप लगवाने हैं। तो पंप वहाँ पे जब गाड़ियाँ गई, सागरा में गई, उछाद में गई या छजला में गई, मंत्री साहब आपने वहाँ पे आपने लोगों के पंप लगवाते रहे, फिर सभी लीला अच्छी बात है, लेकिन वहीं से अगर PRI का प्लान जब पहले से गया हुआ है वो पंप क्यों नहीं लगे अभी तक। मेरी DC साहब से ये गुजारिश रहेगी, ये पता नहीं सुनकोट के भी उठा के इधर लाते हैं, पूंछ के भी उठा के लाते हैं, कहाँ, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन DC साहब डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं। अब डिप्टी कमिश्नर हो, हमारे मोहतरम हो, आप लोगों की एक आवाज़ हो, लीडरों का काम होता है इधर से शिफ्ट उधर करना, लेकिन एक DC जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसका ये काम होता है कि कहाँ पे गलत हो रहा है उसके साथ इंसाफ किया जाए। मेरी DC साहब से ये मौत बना गुजारिश रहेगी कि अपने मुलाजम जितने हैं आपके ग्राउंड वाटर के, AW JE जो JE साहिबान हैं, कई JEओं को मैं भी फ़ोन किया AW को, और जनाब आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, आज लग जाएगा, कल लग जाएगा। मुझे किसी लोकल बंदे ने कहा जी वो बोल रहे हैं कि आप जिशान साहब से फ़ोन करवाओ। जिशान साहब से जब लेना देना नहीं है, फ़ोन करवाने वाली कौन सी बात है। मेरी गवर्नर साहब से ये अपील रहेगी कि इस पर, हमारे DC साहब से भी ये गुजारिश रहेगी कि इस पे ध्यान दिया जाए, खासकर जितना भी सेंटर सरकार का पैसा लग रहा है, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए तख्तियाँ लगवानी, यहाँ से शिफ्ट उधर करना। अरे भाई ये सब लोग जानते हैं, और लोगों से मेरी ये मौत बना गुजारिश रहेगी कि अपने हक के लिए जब तक बोलोगे नहीं ऐसे ही कुचले जाओगे, ऐसे ही सिफारिशों पे पंप लगेंगे। मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ, खुदा हाफ़िज़। शुरुआत करूँगा मैं अपनी पंचायत कांगड़ा गलोता से। पिछले साल रमज़ान से 1 महीना पहले AW साहब को मैंने फ़ोन किया, लोगों को गंदा पानी दिया जा रहा है, नदी का पानी दिया जा रहा है, पीछे उधर मुर्गे, मरे हुए मुर्गे पड़े और बहुत सारी गंदगी उधर पड़ी है। तो AW साहब ने बोला कि रमज़ान के पहले मैं इसकी शुरुआत कर दूंगा। पिछले रमज़ान की बात करूं, अभी ये दूसरा रमज़ान भी आज मेरे ख्याल में 11वां रोज़ा है, तो AW साहब को परसों फ़ोन किया, इससे पहले किया, पहले रोज़े में बंदा आ जाएंगे, दूसरे रोज़े में आ जाएंगे, तीसरे रोज़े में आ जाएंगे। दराटी बरोती का आप ले लें, JJM की स्कीमें देखो, ये जावेद राणा साहब कोई आसान तो कर नहीं रहे हैं या कोई अपने मंत्रालय से तो दे नहीं रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। अब गांव में इसको या ग्राउंड लेवल पे यूटिलाइज़ करना है, ये इनका काम है, ड्यूटी ये इनकी है। लेकिन बड़ी हैरत होती है कि मुझे जब मैं देखता हूँ कि मुलाजम काम से ज़्यादा मेंढर जोड़ो यात्रा में मतलब इंटरेस्टेड हो गए हैं। मेंढर जोड़ो यात्रा में मुलाजम इंटरेस्टेड हो गए हैं, वो मेंढर जोड़ने में लगे हैं। अब कोई मुलाजम आप वहाँ से वो अडाक बेस पे इन्होंने लाया, यहाँ पे इन्होंने खड़ा कर दिया। अपने पसंदीदा मुलाजम जो 3 महीने के आप बिल बनाएंगे, तारक साहब मैं बताता चलूँ, जो PRI के प्लान बने थे उसमें पैसा रखा गया था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, ये किसी के घर का पैसा नहीं है, वो पैसा रखा गया था। उस पैसे का मतलब कभी BDO से कांटेक्ट करके, कभी इनका करने का मतलब सिर्फ यही है कि ये टाइम इसका ओवर हो जाए और लैप्स हो जाए, जहाँ इनके अपने लोग हैं, ये पहली इनकी प्रायोरिटी रहती है कि मैं वहाँ पे करूँ। मैं
आंखों में आंखें डाल के जावेद राणा साहब से पूछना चाहता हूं, कांगड़ा गलोता की स्कीम क्या लोगों ने आपको वोट नहीं दी है और आप क्या कांगड़ा गलोता के मंत्री नहीं हैं? अगर नहीं है और मैं लोगों को भी समझा रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ जावेद राणा के लिए, कोई भी लीडरों में समझा रहा हूँ, जो आदमी आपका काम ना करे और आप उसके पूरी उम्र नारे लगाते रहोगे, मेरी आवाज़ सुनेंगे ज़रूर एडब्ल्यू साहब। एडब्ल्यू साहब पिछले साल आपने वादा किया था रमज़ान से पहले करने का, आज तक नहीं किया। धराटी भ्रूति की स्कीम में मुलाजम आपने मेंढर जोड़ो यात्रा में लगा दिए हैं। और बड़े मतलब ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक जिम्मेवार डिप्टी कमिश्नर साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि वो क्या देख रहे हैं, ये उनका काम है। ये मैं यहाँ से डीसी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना बन जाए, इसके जिम्मेवार कौन होगा? मंत्री साहब होंगे। आपको तो डीसी साहब गवर्नर ने अपॉइंट किया हुआ है। मैं गवर्नर साहब से ये कहना चाहूँगा, अब रमज़ान में लोगों के घर पानी नहीं है तो हम खामोशी से बैठे रहेंगे? अपने अपने लोगों को हर एक चीज़ मतलब वो दस्तयाब होगी और जो इनका अपना होगा, जो इनका अपना ऑफिसर होगा वो इनके साथ रहेगा। बिल बनाने के टाइम बाहर से ये ऑफिसर ले आते हैं जो अपने लोग होते हैं इनके। JJM की पूरी स्कीमें फेल पड़ी हैं। ये कोई जावेद राणा साहब एहसान नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, इसको सिर्फ यूटिलाइज़ करना था लेकिन नहीं कर पाए। मेंढर जोड़ रहा हूँ, ये मेंढर जोड़ रहे हो कांगड़ा गलोता, आपने AW से कंफर्म किया, अपने एक्जिन से कंफर्म किया? पिछले कितने साल से टैंक वो पड़े बिना लेंटर के, आपने पूछा लोगों को कि पानी नहीं है? जी अब ये लोग सियासी शिकार हो चुके हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट में ये सियासी शिकार हो चुके हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनके पास, और PHE तो इनके पास है। और ये इन्होंने मुलाजम लगाए हुए हैं, मेंढर जोड़ो यात्रा पर मुलाजम इनके साथ चलते हैं, बिल बनाने के लिए दूर दूर से ले आते हैं ये मुलाजमों को। बड़ा मतलब ये एक मुझे ये बड़ा सदमा होता है। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश बहुत बार कर चुका हूँ, अब एक बार फिर कहना चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब, अगर गवर्नर साहब ने आपको DC पोस्ट अपॉइंट किया तो इसलिए नहीं किया कि आप बैठ के तमाशा देखते रहें। खुदा के लिए रमज़ान का महीना है, हम मुस्लिम लोग हैं और हम परेशान हैं, पानी नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आप AW साहब से पूछ लीजिए कि पिछले साल उन्होंने रमज़ान की बोला था मैं अभी मैं ये जोड़ूंगा और ये करूंगा, क्यों नहीं हो रहा है?